अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे चोकोबार आइसक्रीम और ये हम एकदम परफेक्ट तरीके से बनाएंगे। आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर। साथ ही इसमें ऐड करेंगे आधा कप दूध और कस्टर्ड पाउडर को दूध में अच्छे से डिजोल्व कर लेना है। अब हम एक पैन में ऐड करेंगे 1 कप दूध। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून चीनी और अच्छे से इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे। यहाँ पे हमें चीनी को डिसॉल्व कर लेना है और दूध में अच्छे से उबाल आने देना है। तो दूध में जो है वो अच्छे से उबाल आ गया है। फ्लेम को हम एकदम लो कर लेंगे और जो हमने वनीला कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर बनाया था वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि कोई भी लम्स ना बने। तमाम मिक्सचर ऐड करके हमें इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाना है। और इस तरीके से यहाँ पे क्रीमी सा मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाएगा। अब हम इस क्रीमी से मिक्सचर को ऐड करेंगे एक बोल में और इस मिक्सचर को हमें ठंडा कर लेना है। ये अभी बहुत गर्म है तो इसको कवर कर लेंगे अच्छे से और इसको अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। तो ये क्रीमी सा मिक्सचर जो है वो रूम टेम्परेचर पे आ गया है। अब हमें चाहिए एक विस्क और विस्क की मदद से हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक बोल में ऐड करेंगे हाफ कप स्वीट व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम जो है वो मीठी है और इसमें वनीला का फ्लेवर है। अब हम एक बीटर की मदद से इसको बीट कर लेंगे। यहाँ पे हमें इसको तब तक बीट करना है जब तक कि जो मिक्सचर है वो एकदम स्टेबल और थिक ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने क्रीम को इतना अच्छे से बीट किया है कि एकदम थिक और फ्लफी सी हो गई इस तरीके से। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो क्रीमी सा हमने वनीला कस्टर्ड का मिक्सचर बनाया था वो इसमें तमाम ऐड करना है। अब ना हम इस सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे 2 मिनट के लिए ताकि तमाम मिक्सचर जो है वो एकदम यकजान सा हो जाए। तो अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। यहाँ पे थिक से हमारा आइसक्रीम बेस बिल्कुल रेडी है। अब हम इस मिक्सचर को ऐड करेंगे एक पोरेबल कप में इस तरह ताकि हमें इसको पोर करने में आसानी हो। साथ ही हमें चाहिए होगा आइसक्रीम मोल्ड। तो कोई भी आपके घर में हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ना हो तो सिंपल डिस्पोजेबल जो कप्स आते हैं ना वो यूज़ कर सकते हैं, पेपर कप्स। सिंपल इस तरीके से आइसक्रीम के मिक्सचर को ऐड करेंगे आइसक्रीम मोल्ड में और तमाम पोर करने के बाद अब हम इसको ऊपर से इस तरीके से एल्युमिनियम फॉइल की मदद से कवर कर लेंगे। इसके ऊपर कट लगाना है और फिर इसमें ऐड करेंगे आइसक्रीम स्टिक्स और इस तरीके से हमारी आइसक्रीम जो है वो फ्रीज़र में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको बहुत ही अच्छे से जमा लेंगे। तो फ्रीज़र में रख के हम इसको ओवरनाइट अच्छे से जमने के लिए छोड़ देंगे। आजकल लाइट नहीं है तो थोड़ा सा जमने में मुश्किल होती है, लेकिन जितनी अच्छी जमेगी आइसक्रीम उतनी टेस्टी लगेगी। तो आइसक्रीम जो है वो अच्छे से जम गई है। अब हम इसको निकालेंगे इस तरीके से मोल्ड में से। सर्व करने के लिए हम इसके ऊपर इस तरीके से मेल्टेड चॉकलेट ऐड कर सकते हैं या तो फिर इसको इस तरीके से मेल्टेड चॉकलेट में डिप कर सकते हैं और आइस के ऊपर इसको रख के सर्व करेंगे क्योंकि गर्मी बहुत है। तो जी तैयार है हमारी डिलीशियस सी होममेड चोकोबार आइसक्रीम। एकदम यमी बन के रेडी हुई है। इसका फ्लेवर बहुत ही यमी होगा। आप जिस भी बच्चे के लिए बनाएंगे उसे बहुत ही पसंद आएगी। रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। वीडियो को ज़रूर से लाइक कर लीजिए और वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं इस तरीके की यमी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।